जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दी। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दी। हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु बोल सुना दी। हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु बोल सुना दी। हथ वधावे तैनू बुलावे, हथ वधावे तैनू बुलावे, हथ वधावे तैनू बुलावे, हथ वधावे तैनू बुलावे। सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला, सुन ले जे कन ला। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने। तू की जाने शानु दीनु तन तने ओयक भावे। तू की जाने शानु दीनु तन तने ओयक भावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। सब तो आला नाम मसीह दा, सब तो आला नाम मसीह दा,
ते अगवावी अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावी अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावी सब तो आला नाम मसीहा 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 जे तू लवे ते आ 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 सब मुक जाए लोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाए लोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने Sia baba ya sia baba baba baba. Belsia. Dikil biliosia baba ya baba baba. Arkil biliosia. Yesurira başa baraba. Oraya bara 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 ta. Vakır oraya başa baraba. Los. Oraya başa baraba baraba ta baraba baraba baraba. Oraya bara başa kar baraba ta. Evar bakır bir başa kar bata. Evar başa kar bir baraba ta. Evar başa kar bata araba. Bakır araba başa kar baraba ta. Evar bakır bir başa baraba ta. Oraya başa baraba baraba ta. Hallelujah başa kar baraba ta. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जिंदड़ी दे दुखड़े सारे हुस्न भूल सुना दे जिंदड़ी दे दुखड़े सारे हुस्न भूल सुना दे हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु भूल सुना दे हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु भूल सुना दे हथ वधावे तेनू बुलावे हथ वधावे तेनू बुलावे हथ वधावे तेनू बुलावे हथ वधावे तेनू बुलावे सुन लजे कन ला सुन लजे कन ला सुन लजे कन ला सुन लजे कन ला सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू
शानु दीनु तन तने यखवावी तू की जाने शानु दीनु तन तने यखवावी अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावी अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावी सब तो आला नाम सीधा 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 जे तू लवे ते जे तू लवे ते जे तू लवे ते जे तू लवे ते सब मुक जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने हर वेले दा रोग कानू अपनी नू लाया हर वेले दा रोग कानू पवित्र आत्मा आजाद करे पवित्र आत्मा आजाद करे आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ अंदर जाके यीशु दरिया के यीशु दरिया के यीशु दरिया के यीशु दरिया के मनु के काके जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने
सुख तुरी Yes, विशुद्ध Lord. रिबी सामान्य भाषा में प्रार्थना Yes, Lord. करें रिथाना ना नमस्ते की तेरी विशुद्ध रिबी रबामा शुद्ध रिबी रिबो शखा तेरी रिबी रिथाना नमा नमस्ते की तेरी लिबराबा शखा तेरी रिबी रिथाना ना रिबा योरी बोशवता आत्मा पहले भी कह चुका है जिनको प्रॉब्लम है वो ही बैठ सकते हैं बाकी घुटनों के ऊपर दुआ करें लिब्रोसा का शकद्रिबी रथाना नमा रिवे शिखिरबी रथाना नमा रिबी शिद्रिबी लिब्रोसा कद्रिबी रथाना नमा तकद्रिबी लिब्रोसा द्रिबता रिबोशता खुदा का आत्मा कहता आओ मिलकर रबेस करें आओ मिलकर दुआ करें पवित्र आत्मा आपसे कहता है आओ मिलकर दुआ करें लिब्रोसा कद्रिबी शथा रबा बाबा से किद्रिबी यारा बाबा शकद्रिबी लिब्रोसा कद्रिबी रिबी शिद्रिबी रथाना नमासे खेतिर बिशद्रिबा यंदारी बोसा खातिर बिरबी लिब्रोसा खातिर बिशद्रिबी रबा मासद्रिबी शत्रद्रिबा शैतान की सारी चालाकियां आपके शरीरों के अंदर से जल जाएं निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से निकल निकल यस या बाबा या बाबा या बाबा या बाबा सारा असर यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं यस या बाबा या बाबा या बाबा बाबा सा खातिर बिशद्रिबी रिबोशद्रिबा हर एक पुराना रोग हर एक दुष्ट आत्मा का पुराना सिस्टम यीशु मसीह के नाम से काटते हैं रिबो शथा रिबो रिबा सखा त्रिबी रबा तरबी आज बड़ी जीत बड़ी जीत बड़ी जीत बड़ी जीत रिबो सत्र त्रिबी रबा माश त्रिबी रबा मा शखा त्रिबी बोरिया शखा त्रिबी रिबा शखा पवित्र आत्मा होली शखा रिबी योरी पत्र त्रिबी रिबो शत्र त्रिबी बुद्धिमान रबे सो जाओ बुद्धिमान की तरह और यश खातिर भी रिथाना मूर्खताई को छोड़ दो लिब्रो खातिर भी रंदर शोखो तोरिया रबाबा शद्रबी रिबा शद्रबी रंधारा का सखद्रबी रिंधारा बाबा से खिद्रबी लिबो सखद्रबी रिखाताना नमा तुकुरी बेशद्रबी रिबो शब्दा इसका अर्थ बताना होगा दहस जो नबी ने हमसे बात की है रबेस का लिब्रो सद्रबी रिखातारबो शद्रबी रियंदरबो शद्रबी लिबो शद्रबी पढ़ने वाला पढ़े हिजकियल रबो शद्रबी लिखातारिया सद्रबी रिथानामा सोकोत्रबी योरिया शकात्रबी लिब्रो शिद्रति 33 अध्याय रिबो शत्रबता 30 से 33 तक पढ़े ऊंची आवाज में रिबेस करें दास लिबो शत्रबती इनको समझाना होगा लिब्रो शत्रबी रखा तिरबी शकारबी यंद्रो शकारबी लिब्रिया सखद्रिबी रथानामा सुखद्रिति ऊंचे स्वर से पढ़े हे मनुष्य की संतान ऊंचे स्वर से आत्मा कहता है लिब्रो सखा हे मनुष्य की संतान तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के दरारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है वह प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं परंतु वह उन पर चलते नहीं मुंह से तो वह बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है क्योंकि वह तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं इसलिए जब यह बात घटेगी और यह निश्चय घटेगी तब वह जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। तो नबी के बारे में कहा गया है खुदा ने कहा कि ये जो लोग हैं दीवारों के पास दरवाजों के पास तेरे विखे में बातें तो करते हैं और एक दूसरे को अपने भाइयों को ये कहते हैं कि चलो भविष्यवाणी सुने आज नबी क्या भविष्यवाणी करते हैं आज यहोवा की तरफ से कौन सा वचन आता है। फिर लिखा गया जो लोग आते हैं बनकर वो मेरी प्रजा ही आते हैं
और लिखा गया कि मेरे लोगों की तरह ही आकर सामने बैठते हैं। फिर लिखा गया कि वो सारी बातें भी तेरी सुनते हैं, विश्वक्ता की बातें। फिर मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, लेकिन उन बातों के मुताबिक चलते नहीं है, उनके मन लोभ की तरफ लगे हुए हैं। फिर लिखा गया कि वो तेरे पास उन बातों को सुनने जब आते हैं, तेरी बातें उनके सामने एक राग की तरह है, एक गीत की तरह, कि अच्छा सा भजन सुन लिया जा, अच्छा सा राग सुन लिया जा, अच्छा, तो बस ऐसे सुनकर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब देख, अब वो सारी बातें पूरी होने जा रही हैं, तब वो जानेंगे कि खुदा का कोई नबी हमारे बीच में आया है। आत्मा कहता है अपने आप को तैयार करें। ये सोली शत्रवा आपके अंदर वो रोशनी अभी नहीं है, जिस रोशनी के लिए आपको तैयार किया गया, जिस रोशनी के लिए आपको बुलाया गया, वो रोशनी आपके अंदर दाखिल हो, उसके लिए अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। वो रोशनी बन जाए, वो चिराग बन जाए जो दूसरों को भी रोशनी दे सके। यस होली शतरिया रबा सखा त्रिबी शंदरी अल्लाह का तीरी बिशतरी रिया सखा तीरी बिशतरी रिथा नमाशद्र विद्या। अब प्रार्थना करें दास, ये रोशनी इन जिस्मों के अंदर दाखिल हो, जो असर रोशनी है, ताकि दूसरे भी उस रोशनी के अंदर दाखिल हो सके। ये रोशनी के बीच में दाखिल हो जाएं, असल रोशनी के बीच में, ताकि दूसरे भी फिर इनकी तरफ देखकर उस रोशनी के बीच आ जाएं। आज इनको पूरी तरह रोशनी में आने के लिए अनुग्रह दे, सबकी समझ खुल जाए, बंद आंखें खुल जाएं, रोशन हो जाएं, जागृत हो जाएं। आज समाएगा तब इनके ऊपर वो मसा उंडेला जाएगा, ताकि ये रोशनी बन सके, ये बड़े चिराग बन सके, और इनके अंदर वो उमड़ता हुआ तेल हर समय बहता रहे। ये अपनी तैयारी को ले ले ताकि उस मसीह को पा सके। प्रार्थना आज की इबादत में जो पूरी तरह से तैयार रहें, उस मसीह को पाएं प्रभु। आज तैयारी का बल बेश, उस मुकाशवे के लिए रबीस का अरदास इनके हृदय आदिशिद जाएंगे। आत्मा रबीस करे, आज का मुकाशवा रबीस हो जाए, एक की समझ में वो बातें आए, नेता के साथ हृदयों में उतर जाए। इनकी अंदर की आंखें आज खुलेंगी। प्रार्थना, अंदर की आंखें खुल जाएं, मन की आंखें रोशन हो जाएं। और जितने इस कलाम को, आज के इस मैसेज को सुनेंगे, आने वाले समय के अंदर ये मसा ठहरा रहेगा। आज के सारे सिस्टम को रबीस का लहू में बांध दे। आज के सारे सिस्टम को समर्थी लोग से बांध देते हैं, एक एक पल को, एक एक सेकंड को, एक एक शरीर को, इस बुरी भूमि को यीशु के लहू से बांधते। जितने लोग आज के इस मैसेज को अब सुनेंगे और बाद में जितने सुनेंगे, ये मसा उनके ऊपर बरकरार रहेगा। आज की जिद के लिए आज की बड़ी जीत रवेश हो जाए। आज के मैसेज के द्वारा जो मसा इनके जीवन में बरकरार रहेगा, आज ध्यान से सुनने पाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, बाकी के कार्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी मर्जी पूरी होती रहे खुदा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ खुदा, 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 तारीफ खुदा। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए स्तुति करें।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परिसलीब झुक के यीशु ले गया, परिसलीब झुक के यीशु ले गया। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, सारे दुखां नू सह गया, सारे दुखां नू सह लिया। परिसलीब झुक के यीशु ले गया, परिसलीब झुक के यीशु ले गया। लहू यीशु दा पापां नू धोवे, सारे रोगां तो देंदा शिफा। लहू यीशु दा पापां नू धोवे, सारे रोगां तो देंदा शिफा। जीवन है देंदा शांति भी देवे, जीवन है देंदा शांति भी देवे। यीशु दा प्यार मौते शैतान पापे जहान नू जित लिया, मौते शैतान पापे जहान नू जित लिया। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, सारे दुखां नू सह लिया, सारे दुखां नू सह लिया। परिसलीब झुक के यीशु ले गया, परिसलीब झुक के यीशु ले गया। हत्था पैरां विच किल सी ठोके, सलीब ते यीशु लटक रहा। हत्था पैरां विच किल सी ठोके, सलीब ते यीशु लटक रहा। कंडिया दाता सिर ते सी पाया, कंडिया दाता सिर ते सी पाया। यीशु दा प्यार जिउंदा नवा स्वर्ग दा राह खुल गया, जिउंदा नवा स्वर्ग दा राह खुल गया। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, सारे दुखां नू सह लिया, सारे दुखां नू सह लिया। परिसलीब झुक के यीशु ले गया, परिसलीब झुक के यीशु ले गया। उस दे विरोधी सब चाल छुफेरे, ठट्ठे कर दे अपने हाथ उठा। उस दे विरोधी सब चाल छुफेरे, ठट्ठे कर दे अपने हाथ उठा। केहा पिता नू माफ करी तू, केहा पिता नू माफ करी तू। यीशु दा प्यार जगत बच जाए, नाश ना हो जाए, कह गया। जगत बच जाए, नाश ना हो जाए, कह गया। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी कर
सलीब झुक के यीशु ले गया, भारी सलीब झुक के यीशु ले गया। याद करा मैं सारे दुखां नू, दिल मेरा रोवे ते पिघल जाए। याद करा मैं सारे दुखां नू, दिल मेरा रोवे ते पिघल जाए। मेरी खातिर है दुख उठाया, मेरी खातिर है दुख उठाया। यीशु दा प्यार ना कोई होया, यीशु वंग मोया जी उठिया। ना कोई होया, यीशु वंग मोया जी उठिया। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु सारे दुखां नू सह लिया, सारे दुखां नू सह लिया। भारी सलीब झुक के यीशु ले गया, भारी सलीब झुक के यीशु ले गया। जिन्हां नू लहू दे नाल छुड़ाया, उन्हां नू यीशु त्यार करे। जिन्हां नू लहू दे नाल छुड़ाया, उन्हां नू यीशु त्यार करे। वचन दे द्वारा सिद्ध करदा रहंदा, वचन दे द्वारा सिद्ध करदा रहंदा। यीशु दा प्यार यीशु आएगा, ना ले जाएगा उते ना रहा। यीशु आएगा, ना ले जाएगा उते ना रहा। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु सारे दुखां नू सह लिया, सारे दुखां नू सह लिया। भारी सलीब झुक के यीशु ले गया, भारी सलीब झुक के यीशु ले गया। भारी सलीब झुक के यीशु ले गया, भारी सलीब झुक के यीशु ले गया। भारी सलीब झुक के यीशु ले गया, भारी सलीब झुक के यीशु ले गया। लहू यीशु दा पापां नू धोवे, सारे रोगां तो देंदा शिफा। लहू यीशु दा पापां नू धोवे, सारे रोगां तो देंदा शिफा। जीवन है देंदा शांति भी देवे, जीवन है देंदा शांति भी देवे। यीशु दा प्यार मौत शैतान पाप ते जहान नू जित लिया। मौत शैतान पाप ते जहान नू जित लिया। मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु, मर्जी पिता दी करन दे लई यीशु सारे दुखां नू सह लिया,
सारे दुखां नूं सह लिया भारी सलीब चुक के यीशु ले गया भारी सलीब चुक के यीशु ले गया भारी सलीब चुक के यीशु ले गया। हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा हालेलुया 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 हालेलुया। सब दुआ करेंगे थोड़ी घुटनों पे आ जाएंगे। हालेलुया तारीफ खुदा 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 हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा हालेलुया। सब अपने लिए दुआ करेंगे आज। हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा खुदा आज मुझे इजाज़त कर दुआ करेंगे आज सब। हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा पूरी रबा शमा रबा रबदना। अपनी आंखें बंद रखेंगे सब लोग अपनी जवानों को खोल के आज खुदा को बोलोगे अरे खुदा मुझे इजाज़त कर खुदा आज मुझे इजाज़त कर खुदा आज मुझे इजाज़त कर खुदा। हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ रबा शांदर रबासा और रबा शाखर रबा रबाता और रबा शाखर रबा रबदना और रबा शाखर रबा रबदना और रबा शाखर रबा कल रबा रबदना और रबा रबदना 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 और रबा रबा शमर रबदना 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 और रबा रबा शमर रबा रबदना रबदना और रबा शाखर रबा रबदना रबदना और रबा रबा रबदना रबदना रबदना। सब दुआ करेंगे अरे खुदा आज मुझे याद कर आज मुझे याद कर खुदा बुरी आदतों से खुदा आज मुझे याद कर खुदा उन बातों से खुदा जो मुझे खुदा तेरी ओर से खुदा दूर ले जाती है खुदा आज मुझे याद कर खुदा बोले रबा शांदर रबा रबदना उरी भाषा मरे रबदना मरे रबदना उरी भाषा कर रबा रबदना उरी भाषा कर रबा रबदना उरी भाषा कर रबदना। ऐ खुदा आज मुझे बुरी संगत से आजाद कर खुदा ऐ खुदा मुझे आजाद कर खुदा आज बोले अपनी जुबानों को खोले और रबाशा कर रबा और रबा कर भाषा आज आजाद करने वाला खुदा आज आपको आजाद करना चाहता है। वो आज आपके बीच में है वो चाह देखता है वो आज आपको देखता है कौन मुझे पुकारता है मैं उसको आजाद करूंगा। वो बोलता है मैं आज तुझे आजाद करूंगा आज मैं तुझे आजाद करूंगा। और रबाशा मारा बता और रबा कर भाषा कर बता और रबाशा कर बता रबा कलर भाषा कर बता ये भाषा कर बता। आए खुदा आज मुझे चिंता से आजाद कर बोले आए खुदा आज मुझे बुरे हालातों से आजाद कर खुदा आए खुदा आज मुझे उन झगड़ों से निकाल खुदा जो खुदा मेरे जीवन में रुकावट बने हुए खुदा आज मुझे व्यर्थ की बातों से आजाद कर आज बोले और ये रबाशा मारा बदना पूरी बार रबाशा मारा रबदना रबदना पूरी भाषा कर रबदना रबदना। हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा हालेलुया तारीफ खुदा तारीफ खुदा हालेलुया रबाशा रबासा ये बाकल रबाशा कर बता ये बाकल रबाशा कर बता और भाषा कर रबदना और भाषा कर रबदना रबदना बाकल भाषा कर बता ये बाकल भाषा कर रबदना पूरी शंबर रबर 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 रे शंबर रबर 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 हो रिबांथिरी बिरी 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 हो रिबांथिरी बिरी बिरी हो रिबकंबर रबर रबर यो कंबर रबर रबर नमा शंबर रबाथिरी बिरी 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 सुंदर रबाथिरी बिरी 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 बोर रबर रबर रबंदिल रबर रबर सकंबर रे बोर इंदर रबर 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 यो सली मर रबम यो रिंदिरी बिरी बिरी यो कंबर रबर 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 नमा Bama, Bosh Indararabe, Bosh Shambiri Biri Biri Biri, Bosh Shambarabakam Biri. Yora Baba Shambaragama, Rondri Biri, Rondaragamo Tilibiri, Morin Tilibiri, Ribon Tilibiri, Zon Tilibiri, Kenimam Selele, Yolin Salandarabame, Yuva Shambarabam, Boshambarabara, Orimandiri, Probuti Ambarabam, Yukambarabesem, Mosintinibi, Yulandin, Mosindili, Bosh. Salunti biri biri, boraba kambara baganama, rondiri biri biri, bosindiri biri biri, orintandiri biri biri danara, oriba kambara, yurabos lili namamam.
Yo shambara raga mantila na rakaba. Yo raba mama sakana raba mama. Zoya kembri manen sokam. Te you sendala nama you lansila mama you sikambara nana rendos you ni sekambot hali vilingo ilvi gambad hadaper mezis me dono you simri dono no ma tingili rat me bilando kori banana man rimo sindiri yuri andiri bigane ravon se kanama you kambara ragama you rabama shakambri ba you kambarara o rababama sama मोसी kambarara gama याद रखो समा कम है याद रखो समा कम है समा कम है समा कम है समा कम है समय को याद रखो समय को याद रखो याद रखो एक एक बात को याद रखो भूलो मत छोड़ो मत अपने वचन को ले लो याद रखना आपका वचन आपको एक एक बात याद कराएगा वचन को छोड़ना मत एक एक वचन को अपने जीवन में ले लो यो रामा शंदाराबा याद रखो हे मेरे प्रिय बच्चों आप ध्यान से सुने अपनी मर्जी को छोड़ दें याद रखना एक एक बात को आप शंदाराबा का आत्मा आपको याद कराएगा समा चुका है आप समझ जाओ छोड़ दो ऐसी बातों को जो आपको कमजोर करती हैं निकल आओ बहुत समय कम है कम समय को अपने जीवन में ले लो आप नहीं जानते आपके लिए एक पल जिंदगी है एक पल में आपकी मौत है आप लोग एक पल का भी कदर करें एक पल का भी कदर करें छोड़े मत भूले मत याद रखना एक एक बात को समय बहुत कम है इस समय के बीच में आप लोगों के लिए निकलने के लिए रास्ता है उस रास्ते को अपनाएं उस रास्ते में चलें यो शंदाराबाखा संसार के बीच में आपको बहुत रास्ते मिलेंगे खुले रास्ते बहुत देखते हो और देखेंगे आने वाले समय के बीच में जो समय रह चुका है इस समय के बीच में आप जान जाओगे कौन सा रास्ता हमें उस मंजिल तक लेकर जाएगा आत्मा आपको बताएगा आत्मा की आवाज को सुने अपनी आवाज को मत सुने दिल की आवाज को मत सुने माइंड को फ्रेश रखें अपने दिल को साफ करें अपने हृदय को कठोरता को निकालकर वचन को अपने जीवन में ले वचन के साथ साथ मेरी बात की ओर ध्यान लगाएं मेरी आवाज को सुने पहचान को ले आप जान चुके हो बहुत बार मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं आपकी पहचान कम है अपनी पहचान को ले लो पहचान को बढ़ाओ याद रखो आपकी पहचान आपको दिखाएगी असल और नकल आपको दिखाएगी कहीं भी होगे आप लोग आप जान जाओगे हमारे लिए कौन सा रास्ता है कौन सी सच्चाई है क्या असली है क्या नकली है आप जान जाओगे याद रखना संसार के साथ मिलके चलने वाले वो नकल में प्रवेश करते हैं वो नकल में है जो संसार के बीच में चलते हैं संसार की बातों को अपने जीवन में लेते हैं संसार के जैसे काम करते हैं याद रखना इस बात को याद रखना
संसार से निकल आओ, संसारिक बातों को छोड़ दो। संसारिक नाशवान संसार है, इनसे प्यार मत करो, इनसे प्यार मत करो, इनकी तरफ मत देखो, मत देखो। अपने असली स्थान के लिए तैयार हो जाओ, असली स्थान के लिए तैयार हो जाओ। तैयारी को ले लो, अपनी तैयारी को ले लो, कमजोरी को निकाल दो, निकाल दो। बहुत से बीच में ऐसे हैं जिनको आत्मा गाइड करता है, लेकिन वो आत्मा की आवाज को छोड़ देते हैं, वो सुनते नहीं, वो संसार की बातों को अपने जीवन में लेते हैं। संसार की ओर देखते देखते संसार की बातों में खो जाते हैं, आत्मा की आवाज को भूल जाते हैं। आत्मा ने हमें क्या बताया था वो भूल जाते हैं। ऐसा मत करो हे मेरे प्रिय बच्चों, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आत्मा की आवाज को सुने, आत्मा की आवाज को सुने, अपने असली स्थान के लिए तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। वो लिबास को ले लें, दुल्हन के लिबास को ले लें, दुल्हन के लिबास को ले ले, ले ले। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। तैयारी का वक्त है, तैयार हो जाएं। आप निकलें, समा है, और निकालें दूसरों को, समा है। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। याद रखो अभी समा कम है, इस बात को मत भूलना, मत भूलना। अब याद रखो, जैसे सुबह से दिन निकला है, धीरे धीरे ढल जाता है, ऐसे आपका समा है, ऐसे समा है, वो धीरे धीरे ढल जाता है, वो वापस नहीं आएगा। आप याद रखना, जो समा आप लोगों को दिया गया है, वो समय का कदर करें, कदर करें। आप लोगों के लिए एक पल भी आपके लिए एक जिंदगी हो सकती है। याद रखें, एक पल भी दिल से लौटने वाले, दिल से गुनाहों को मानने वाले, सबके लिए सबके सामने आने वाले। याद रखना, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ें, असली के लिए तैयार हो जाएं। इधर उधर मत देखें, इधर उधर मत देखें, इधर उधर मत देखें। इधर उधर देखने वाले वो कभी भी अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वो इधर उधर देखते रहेंगे, वो निशाने से खोंज जाएंगे। याद रखना, जो दौड़ में शामिल होते हैं वो निशाने की ओर देखते हैं, वो दौड़ते हैं, अपने नाम को प्राप्त करते हैं। याद रखना, हे मेरे प्रिय बच्चों, अपने निशाने की ओर देखें, निशाने की ओर देखें, अपनी दौड़ को पूरा करें, पूरा करें। इधर उधर मत देखें, कहीं ऐसा ना हो आप उस नाम से रह जाएं जो इनाम आप लोगों के लिए है। अपने नाम को प्राप्त करने के लिए अपनी दौड़ को पूरा करें, दौड़ को पूरा करें, दौड़ को पूरा करें, दौड़ को पूरा करें, पूरा करें। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। समा कम है, समा कम है, समा कम है। याद रखो, याद रखो समय को, याद रखो। ले लो समय को, ले लो, छोड़ दो, छोड़ दो इधर उधर की बातों को, छोड़ दो। याद रखो, वचन के साथ चलना होगा, वचन को अपने जीवन में ले लो। एक एक वचन को पूरा करें, एक एक वचन को पूरा करें। याद रखना इस बात को, वचन से बाहर मत चलना, वचन से बाहर मत चलना, वचन को लेकर चलना होगा। वचन के साथ, वचन के साथ साथ चलने वाले मंजिल पे पहुंचेंगे, वचन को पूरा करने वाले मंजिल पे पहुंचेंगे। वचन को ले लो, वचन को ले लो, मेरी मर्जी को ले लो, अधीनगी को ले लो, आज्ञाकारी को ले लो, वफादारी को ले लो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ।
संसार की ओर मत देखो, अपने दुखों की ओर मत देखना, उस निशाने की ओर देखना। निशाने के लिए उस दौड़ के बीच में उस दौड़ को दौड़ना है, उस नाम को प्राप्त करना है। तैयार हो जाओ, ले लो ले लो ले लो ले लो, अपने स्थान को ले लो, अपने स्थान को ले लो, ले लो अभी, ले लो अभी, ले लो अभी। अभी प्रार्थना करें, इन सब के लिए प्रार्थना करें, ये अपने स्थान में पहुंच सके, ये अपने स्थान को ले सके। एक ये संदारा रोके अभी विरोधी जो बहुत सारे लोगों के रास्ते में खड़ा है, उस विरोधी को उनके रास्ते से हटाएं, हटाएं। जिन जिन के रास्ते में खड़ा है, आए विरोधी एक एक के रास्ते से दूर हो जाओ। सब पत्थरों यीशु नाम से एक एक के रास्ते से दूर हो जाओ। जो चलते चलते इधर उधर देखते हुए अपने निशाने से उखड़ चुके हैं, वो समझ आए, समझ रहते से वो समझ आए, वो वचन को ले, निशाने से जो प्रभु वचन को ले, वो समझ रहते से प्रभु समझ जाए और वचन को ले। अभी जूत के लिए प्रार्थना करें, जूत जल्द तैयार हो जाए, जूत के लिए तैयार हो जाए, वो जल्दी तैयार हो जाए। आजाद करें, जूत को आजाद कर देते हैं, जूत को आजाद करते हैं, सभी नौजवान बेटे बेटियों को आजाद करते हैं। यो नमा शिंदारा रगामा, यो शंदाराबा। बहुत से मेरे बेटे जो मेरे चुने हुए हैं, वो नशे की हालात में हैं, वो नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करें, वो नशे से आजाद हो जाए। जितने भी नशे के बीच में हैं, नशे से आजाद करते हैं, लोगों को आजाद करें, उन बच्चों को आजाद करें, बच्चों को आजादी के लिए प्रार्थना आजाद करते हैं, सबकी आजादी यीशु नाम में हो। समाने से आप लोग जान जाओगे कितने लोग वो नशे के से बाहर आए हैं, कितने लोग वो खिदमत के बीच में लग चुके हैं। याद रखना, अभी प्रार्थना करते रहना नौजवान बच्चों के लिए, वो तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। वो शंदाराबा प्रार्थना करें, अभी दास लोगों के लिए प्रार्थना करें, के लिए दुआ करें, वो सब जाग जाएं, वो सब जाग जाएं, वो सब जाग जाएं, समा का सब लोग जाग जाएं, सेवक लोग जाग तैयार हो जाएं, सब लोग जाग जाएं, मेरे कार्य के लिए बड़े बल को ले, बड़े बल को ले, बड़े बल को ले, बड़े बल को ले, बड़े बल को ले। बोरिया सिंदारा कामा शोरा नागामा सिकानामा सकल बो शंदारा बाका, बो शंदारा बाका, बो शंदारा कामा मैं सोयंदीला में जो केंद्री भी कोनामा। जान बुझकर अनजान मत बनना, 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 अनजान मत बनना। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ईश्वर के पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। समय समय से प्रभु यीशु मसीह तुसी तेरे लोगों को गाइड कर दे जे, ताकि तुहाडे बेटे बेटियां तुहाडी पाक इच्छा नु जान के तुहाडी इच्छा के मुताबिक तेरी मर्जी को पूरा करते हुए तेरे नजदीक आ जान, ओ लिबास को ले सकन, तेरी दुल्हन के लिए तैयार हो सकन। तुसी कृपा कीती, तुहाडे बच्चों नु तुसी गाइड कीता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज एक जीवन दे विचों हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चों को अपना बल दे और बड़ी जिद दे, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए। तुसी कृपा करो प्रभु जी। हालेलुया। यूथ को भी तेरी महिमा के लिए तैयार करो, बड़ी जिद दो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक विरोधी दा वार प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से रोकते हैं प्रभु, तेरे लहू से तेरे बच्चों को फतह दे और बड़ी जिद दे प्रभु। सारी महिमा पिता तेरे नाम नु दिने, प्रार्थना नु सुनिया कबूल कीता, तुहाडे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो हम वचन सीखते आ रहे हैं। भाइयों में से जो पहली लाइन है और बहनों में से जो पहली लाइन है,
ये बताएंगे कि क्या सीखते आ रहे हैं। हाँ जी, ईमान की परख, नेता की परख, ईमान की परख। तो आज ध्यान से वचन को सुनना है, आज समझना है। ये आपके लिए एक नई ताकत है। ज़िर्मिया 12 बाब उसकी 5वीं आयत। ज़िर्मिया 12 बाब उसका 5वां वचन। ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यदि भी तू शांति के इस देश में निडर है परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। तो लिखा कि तू अगर पैदल चलने वालों के संग, प्यादों के संग जो पैदल चलते हैं उन्होंने अगर तुझे थका दिया है तो घोड़ों की बराबरी कैसे करें। फिर से एक बार पंजाबी और हिंदी में बोलो। ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है, तू जो प्यादों के संग पैदल चलने वालों के संग दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यदि भी तू शांति के इस देश में निडर है, यदि तू शांति के देश में निडर है, तेरा भरोसा शांति के देश में है, परंतु जर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। जर्दन के आसपास के घने जंगलों में क्या करें। हम इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी लड़ाइयों ने तुझे अका दिया, थका दिया, तो बड़ी लड़ाइयां कैसे लड़ेगा, इसको आप समझना है। अगर छोटी छोटी लड़ाइयों ने तुझे अका दिया, थका दिया, तो बड़ी लड़ाइयां कैसे लड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा गया है कि जिर्मिया का किताब 3 बाब उसकी 32 और 33 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि खुदा बाप जानबूझकर किसी को दुख नहीं देते। पर जे वो दुख भी देवे वो अपनी वड्डी दया अनुसार रहम करेगा। वो तो अपने दिलों कष्ट नहीं पाਉਂਦਾ ना मनुख के पुत्रां ਨੂੰ औखा करता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी कोरोना की बहुतायत के कारण अगर वो दुख भेजता है परखने के लिए फिर भी वो अपनी रहमतों की रेल फेल कर देता है। अपनी करुणा के अनुसार वह दया भी करता है, वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है ना ही दुख देता है। अगर दुख देता भी है तो लेकिन उसके साथ रहमतों की पूरी रेल फेल में उसके ऊपर कर देता है। तो जैसे पहला ग्रंथिया 10:13 में भी लिखा है। तो इसका मतलब है कि दुख जो होते हैं खुदा हमारे सहने से बाहर नहीं दुख भेजते। जो परख होती है जैसे परीक्षाओं से निकलने, जैसे हम सीखते आ रहे हैं ईमान की परख कि जो परखों के बीच में से निकलना है तो ये जो दुख होते हैं पढ़ेंगे। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, परंतु परमेश्वर वफादार है जो ਤੁਹਾਡੀ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਪਾਉ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से जो मनुष्य से सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा वफादार खुदा है, वह समर्थ से बाहर तुम्हें परीक्षा में कभी भी पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी परीक्षा के साथ निकास भी उसने रखा हुआ है कि तुम सह सको, और उसके बाद निकल सको उस पर के बीच में से। इब्रानियों 2:18। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ सहायता कर सकता है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, जब यीशु मसीह ने उन परखों के बीच में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। याकूब 1:12। ਧਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले, जब वो खरा निकल आता है जीवन का वह मुक्त पाएगा, और वो मुक्त जिसका खुदा ने वादा किया हुआ, जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने अपने प्रेमियों के साथ की हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो दुख है, जो पछतावा होता है, उतना ही होता है जितना इंसान सह सके। अब हमने ध्यान से सीखना है, वहां 4 बातें लिखी थी, एक एक बात को समझना है। क्या कौन कौन सी बात लिखी थी? पहली बात लिखी थी, पैदल चलने वालों के संग दौड़कर तू थक गया। प्यादों के संग दौड़कर, उनके साथ दौड़कर तू थक गया। दूसरी बात लिखी थी, घोड़ों की बराबरी कैसे करेगा। फिर तीसरी बात लिखी थी, अगर शांति के देश में तेरा भरोसा है। फिर चौथी बात लिखी थी, यरदन के घने जंगलों के बीच में क्या करेगा। तो जैसे हम लगातार परखों के बारे में सीखते आ रहे हैं, तो आज हमने इनको पूरी तरह से सीखना है, ये सारी बातें। तो सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी है कि दुख सहने से बाहर नहीं होती। अगर दुख बेचता है तो उसके साथ उस अपनी रहमतों की रेल पेल भी इंसान के ऊपर कर देता है, और उसने भी उन परखों के बीच में विजय प्राप्त की, और जो परख के बीच में से निकल रहे हैं उनकी सहायता कर सकता है। और जो परखों के बीच में से खरे निकलते हैं वो उस मुकुट को पाएंगे, जीवन के मुकुट को पाएंगे, उस इनाम को पाएंगे जिसका वायदा उसके प्रेमियों के साथ है। तो सबसे पहले लिखा गया था, प्यादों के संग, पैदल चलने वालों के संग तू दौड़ कर। तो पैदल चलने वालों के संग कैसे दौड़कर कैसे इंसान थक जाता है। इस्राएली लोग जब मिस्र के गुलाम थे, तो मिस्र की गुलामी से उनको खुदा की सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भुजबल ने उनको बाहर निकाला। 6 लाख के करीबन वहां से लोग थे जो वायदा की हुई धरती के लिए पैदल ही उधर से क्या हो गए, निकलना शुरू कर दिया। कनान उनका निशाना था, कनान तक उन्होंने पहुंचना था, वायदा की हुई पृथ्वी के ऊपर पहुंचना था। तो ये जो पैदल चलने वाले लोग थे, इनका रास्ता जंगलों के बीच में होते हुए
जब ये आगे निकल रहे थे, लेकिन रास्ते के बीच, जंगलों के बीच में इनको मिस्र की सब बातें याद आने लगी कि यहां कहां जंगलों के बीच में फंस गए हैं। वहां खाने के लिए कितने कितने अच्छे पदार्थ थे। उधर मछली मिलती थी खाने के लिए, उधर मीट मिलता था खाने के लिए, प्याज मिलता था खाने के लिए, लहसुन मिलता था, ऐसे करके लिखा बाइबल में गिनती 11 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं। तो ऐसे वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। रास्ते में वो पैदल चलने वाले क्या करने लगे कि इधर तो क्या जंगल में लाकर भूखा मार रहा है। तो खुदा ने कहा, पढ़ने की गिनती 11 की 23 है, गिनती 11 बाब उसकी 23 आए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ नहीं। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। मूसा ने ये बात खुदा के सामने रखी कि लोग ऐसे बुड़बुड़ा रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो खुदा ने क्या कहा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा, अब तू देखेगा मेरी बात तेरे लिए पूरी होती है या नहीं। अब ये मांस खाएंगे, कितने दिन खाएंगे? 19 आयत में पढ़ लेंगे, 19-20। ना 1 दिन, ना 2 दिन, ना 5 दिन, ना 10 दिन, ना 20 दिन ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? हिंदी में भी। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको। तो खुदा ने मूसा से कहा, ये जो प्रजा बुड़बुड़ाहट कर रही है इनको बोल, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, कितना? पूरा महीना, जब तक तुम्हारे नथनों में से क्या ना निकला है, नथनों से निकलने ना लगे। नथनों से न जब तक निकलने लगे। तो बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि 40 साल आसमान से उनके लिए क्या गिरते रहे? मन्ना और साथ में बटेरे। तो उनको वो बुड़बुड़ाहट करने लगे कि वहां तो हम क्या खाते थे? मछली खाते थे, वहां प्याज खाते थे, खीरे खाते थे, मीट खाते थे, इधर जंगल में क्या है? तो आज आत्मिक रूप से आप भी पाप से निकलकर उस स्वर्गीय किनार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्वर्गीय किनार की ओर जो सफर है ये पैदल है। तो जब आप पैदल चल रहे हैं इस सफर के बीच में, तो आपको बुड़बुड़ाहट करने वाले मिलेंगे, आपको कमजोर करने वाले मिलेंगे। जब उन्होंने बोला, कुछ लोगों ने शुरुआत की होगी कि उधर तो मीट था, साथ में जो चल रहे थे उनके मन में भी आया, हाँ यार उधर तो मीट मिलता था, इधर क्या है? उधर से एक से बात निकलती निकलती आगे से आगे कितने अंदर वो बात चली गई होगी और वो क्या करने लगे? बुड़बुड़ाहट करने लगे। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा स्वर्गीय कनान का सफर है, ये जो आप पैदल हम चलते हैं इस आत्मिक सफर के ऊपर, पैदल चलते जा रहे हैं, तो किसी को कमजोर नहीं करना चाहिए। किसी के जो चल रहे हैं, हमारा सफर जो आत्मिक सफर है, अभी अभी आपने भविष्यवाणी सुनी थी कि अब वो वक्त आ गया है कि खुले रास्ते के ऊपर तो बहुत चलते हैं, लेकिन सब जान जाएंगे, पवित्र आत्मा सबकी समझ खोल देगा कि कौन सा मार्ग उनको मंजिल तक लेकर जाएगा। क्योंकि लिखा गया वो शकरा मार्ग है, बीड़ा रास्ता है, तंग रास्ता है। खुले रास्ते के ऊपर तो चलने वाले बहुत हैं,
तो अब वो समय आ गया कि पवित्र आत्मा सबकी समझ को खोल देगा। तो जब बुड़बुड़ाहट उनके बीच में आई होगी तो दूसरे भी उन बातों से क्या हुए होंगे, कमजोर हुए होंगे। तो यही यिर्मयाह यहां उनको कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, इन्होंने तुझे अका दिया या थका दिया। आप दूसरों की बातों के बीच उनकी बातों का असर तुम्हारे ऊपर हो गया तो बड़ी लड़ाइयां कैसे लड़ोगे? नहीं, मेरे को माफ नहीं चाहिए, मेरे को वादा की हुई पृथ्वी चाहिए, है ना? जो ईमान वाले होंगे बीच में वो कहते होंगे कोई बात नहीं, खुदा को हमारी चिंता है, वो जानता है कि हमें किस वस्तु की जरूरत है, वो हमें सब कुछ क्या करेगा, मुहैया करेगा। लेकिन जो कमजोर होंगे वो दूसरों की बातों के कारण क्या हो गए, दूसरों की बातें सुनकर क्या हो गए होंगे, कमजोर हो गए होंगे। तो आज आप जो स्वर्गीय कनान की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी भी दूसरों का ईमान कमजोर नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें जो दूसरों की बातें सुनकर दूसरों को कमजोर नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी आज्ञाकारी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने बीते 2 सप्ताह सीखा था कि सदरक मेशक अबदनगो ने राजे के हुक्म को भी क्या कर दिया था, टाल दिया। उन्होंने राजे के हुक्म को भी नहीं माना, उसकी आज्ञाकारी नहीं की। तो बाइबल में लिखा गया है कि साउल जब दाऊद के पीछे लगा हुआ था उसको मारने के लिए, तो साउल को जब मालूम हुआ कि दाऊद की मदद एक याजक कर रहा है, याजक के द्वारा उसकी मदद है, साउल ने अपने सारे जो उसके साथी थे, जो उसके प्यादे थे, उनको हुक्म दिया याजकों को क्या कर दो, खत्म कर दो। साउल ने अपने प्यादों को यह हुक्म दिया कि याजकों को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसके प्यादों ने साउल का हुक्म मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम याजकों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दूसरों को कमजोर करने वाली आज्ञाकारी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा पौलुस ने कहा गलातियों 6 बाब उसकी 10 है। उपरंत जिवें सानू मौका मिले असी सबना नाल भला करिए, पर निज करके निश्चयवाना दे नाल। इसलिए यहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। जब भी कहता कि हमें मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, सबके साथ क्या करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए, उनको लिए ताकत बनना चाहिए, उनको दलेर करना चाहिए। सबके साथ भलाई करना चाहिए, खास करके किन लोगों के साथ, विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासी भाइयों के साथ, नित्य करने वालों के साथ, जो बड़े ईमान में खड़े हैं उनके साथ भलाई करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप ईमान में हैं, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका ईमान कहीं कमजोर ना हो, आप और विश्वास के साथ जीत को हासिल करें। हालेलुया। तो जो ऐसा करते हैं उनके बारे में पौलुस क्या कहता है, इसकी 9 आयत पढ़ेंगे, 6 की 9, गलातिया 6 की 9। ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना हो तो फिर ठीक समय पर क्या करेंगे, कटनी काटेंगे। इसका मतलब भलाई करते जाना, दूसरों को कमजोर नहीं करना, उनको ताकत में लाना है और उनको ईमान में बढ़ाना है। तो यही यहाँ यिर्मयाह कहना चाहता था। पैदल चलने वालों के साथ तू दौड़कर थक गया तो फिर घोड़ों की बराबरी कैसे करेगा। तो पैदल चलने वाले आत्मिक सफर पे आपके साथ पैदल चल रहे हैं। कलीसिया पूरे संसार में बहुत सारे लोग आपको खुदा को मानने वाले मिलेंगे जो आत्मिक सफर में पैदल चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा किधर ध्यान जाएगा, संसार की ओर,
संसार की खाने पीने की वस्तुओं की और उनका ध्यान कहां चला गया? मिशन के उधर सब खाने पीने की वस्तुओं की ओर। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो संसार की खाने पीने की वस्तुओं की ओर ध्यान में लेकर आपका जाएंगे, लेकिन उनके साथ चलते चलते इस लड़ाई के बीच में थकना नहीं, अकना नहीं है। नहीं, ये शत्रु मेरे ईमान को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। मैंने आगे बढ़ते चले जाना है और जो ईमान वाले हैं उनको और दिलेर करते जाना है, और दिलेर हो जाओ। आपका खुदा इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि इंसान रोटी से ही जीवित नहीं रहता बल्कि उसके वचन से। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि प्यादों के संग, पैदल चलने वालों के संग चलते चलते वो छोटी छोटी लड़ाइयां आपको लड़नी है। आपको कमजोर करने वाले मिलेंगे, आपका ईमान कमजोर करने वाले मिलेंगे। आप जब उस पर्क के बीच में से गुजर रहे हैं तो आपको ऐसे मिलेंगे, वो लड़ाइयां छोटी हैं। तो यही ने तुझे हरा दिया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर लिखा गया है कि घोड़ों की बराबरी कैसे करेगा? नीति वचन 21 बाब 31 आयत में लिखा गया है, पढ़ेंगे। नीति वचन 21 बाब उसकी 31 है। नीति वचन 21 कहावता 21 बाब उसकी 31 है। युद्ध ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, पर जित यहोवा दी ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। तो लिखा गया कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा क्या होता है? तैयार तो होता है। तो पहले समयों में जो युद्ध होते थे किसके ऊपर होते थे? घोड़ों के ऊपर। तो अभी पैदल चलने वालों के संग चल रहे हैं तो घोड़ों के ऊपर घोड़ चढ़े आपके साथ युद्ध करने के लिए आ गए, तो उनका मुकाबला कैसे करना है? ये यहां कहने की कोशिश कर रहा है कि घोड़ चढ़ोगे, घोड़ों का मुकाबला। घोड़ों की फौज सामने से आ गई, फिर उनका सामना कैसा करना है? घोड़ सवार जो होता है आपके अंदर इतना फर्तीलापन होना चाहिए, घोड़े समेत उसको भी क्या करना है? पलटाना है, पूरा गिराना है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका मतलब है कि ये युद्ध है, आप युद्ध के मैदान में हैं, तो बड़े ईमान के साथ आगे निकलना है, बड़े विश्वास के साथ आगे निकलना है। फिर उसने कहा, अगर शांति के देश में तेरा भरोसा है, शांति की भूमि पर तेरा भरोसा है, तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे कलीसिया के लोग क्या कहते हैं? यहां शांति नहीं है, मैं इनसे दुखी बहुत हूं, इस परिवार से तो मैं दुखी आ गई हूं या आ गया हूं। तो शांति कहां है? हम देखते हैं पूरे संसार में, ये संसार बड़ी हलचल के बीच में, जैसे कोरोना में, जब कोरोना आ गया पूरा संसार एक बड़ी हलचल के बीच में। कौन सी कंट्री में शांति? कहां शांति? बाइबल में लिखा गया, जब हम अयूब 34 बाब उसकी 29 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे अयूब 34 बाब उसकी 29 आयत। जद वो चैन देवे तां कौन ओहनू दोषी ठहराऊ, जद वो अपना मूंह लुका लवे तां ओहनू कौन वेखू। भावें कौम कौम ਲਈ होवे
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जब उर्दू में पढ़ेंगे। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ेंगे। जब वो चैन देवे ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊ? जब वो अपना मूंह लुका लवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੋ? ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। जब वह क्या करे? चैन देवे, जब वह शांति किसी को दे, इसको अच्छे तरीके से समझ। जब वो किसी को शांति दे, कौन खुदा को रोक सकता है? वो कहीं भी बैठा हो, किसी देश में हो, कैसे लोगों के बीच में हो, शांति उसकी ओर से होगी तो कौन उसको रोक सकता है? हाँ जी, पढ़ेंगे उर्दू में। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुलजिम ठहर सकता है? जब वो मुंह छिपा ले तो कौन उसे देख सकता है? ख्वाह कोई कौम हो या आदमी। अगर उसने मुंह छिपा लिया, या एक आदमी हो या पूरी कौम हो, दोनों के साथ यकसा सुलूक है। एक आदमी से मुंह छुपा लिया या पूरी कौम से, फिर कौन उनको शांति देगा? कौन उनको चैन देगा? तो शांति है कहां? अगर तेरा भरोसा कहता कि शांति के देश के ऊपर है, कि आप कहते हैं कि इधर तो मैं दुखी बहुत हूं। जहां खुदा ने रखा होता है खुदा के जन को, जिस देश में, जिस शहर में, जिस घर में, जहां भी आपको रखा है, शांति आपके अंदर से ही निकलनी है। कैसे निकलनी है? जो खुदा का जन होगा, जो खुदा का होगा, जो यशायाह 48 की 18 में लिखा है, पढ़ेंगे। यशायाह 48 48 बाब उसकी 18वीं आयत। काश के तू मेरे हुक्मां नूं मनदा, तां तेरी शांति नदी वांगू, तां तेरा धर्म समुंदर दियां लहरां वांगू हुंदा। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तब तेरी शांति नदी के समान, तब तेरी शांति नदी के समान, और तेरा धर्म समुद्र की, और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तो शांति कैसे होती? आपके अंदर से निकलेगी। कैसे निकलेगी? नदी के समान। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब कि आपके आसपास रहने वालों को भी वो शांति से क्या कर देगी? नदी तर कर देगी। उनकी भी प्यास आपके अंदर से क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। अमृत जल की नदियां तेरे हृदय से क्या करती? बह उठती। शांति की नदियां आपके अंदर से बहनी है। आप कहां भी हो, आपको यह परवाह नहीं करना चाहिए कि आप जर्दन के जंगलों में हैं या कहां हैं, कैसे लोगों के बीच में है, कौन सी कंट्री के बीच में है। शांति आपके अंदर से निकलेगी। यदि तू मेरे हुक्मों को ध्यान से सुनता तो शांति कैसे निकलती? नदी के समान, नदी के समान। ऐसा यशायाह ने कहा। तो इसका मतलब है कि आज हमने वो शांति अपने अंदर से निकलती हुई, बहती हुई देखनी है। तो पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में पढ़ेंगे। दो बाब पहली दूसरी है। सो मैं सब तो पहला ये तकीद करदा हां,
ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ उम्र भोगिए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, मैं सबसे पहले ये विनती करता हूँ, आगाह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना, विनती प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए किए जाएं। बेशक वो बादशाह है या कोई गरीब है, झोपड़े में रहने वाला है, महलों में रहने वाला है, कोई भी हो, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। कैसे जीवन व्यतीत करें? विश्राम और चैन के साथ, शांति के साथ। तो जब आप पौलुस कह रहा है कि आप उन सब के लिए भी दुआ करो कि वो भी शांति के साथ क्या करें? तेरा वचन तेरा राज्य फैलता रहे, तेरा वचन तेरा राज्य फैलता रहे, शांति का जीवन पाए सब प्रभु, शांति का जीवन पाए सब प्रभु, उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे प्रभु, आत्मा की कुव्वत उंडेल दे। इसका मतलब है कि शांति आपके द्वारा फैलेगी, शांति आपके द्वारा निकलेगी। तो आपके द्वारा पौलुस कहता हूं सबके लिए दुआ करो, वो लोग भी शांति से चैन से अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए। तो आज ये कभी नहीं सोचना खुदा के जन ने कि मुझे यहाँ शांति नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं तो इस घर से तंग हूं, मुझे तो बस अकेला थोड़े समय कहीं जंगलों में रह लेना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना। शांति आपके द्वारा ही निकलेगी और जहां भी होंगे वहीं निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये भरोसा नहीं करना किसी खास स्थान के ऊपर। अगर तेरा शांति के देश के ऊपर भरोसा है तो कहता कि जर्दन के जंगलों के बीच में क्या करेगा? जर्दन के जंगलों के बीच तू क्या करेगा? जर्दन के जंगल जो थे ये बड़े घने जंगल थे, लेकिन हमने आज देखना है कि कितने लोग, कितने प्यादे पैदल चलने वाले उन जर्दन के जंगलों के बीच में से होकर निकल गए। वो जर्दन के जंगलों के बीच में से होकर निकल गए। यहोशुआ 3 बाब उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। जर्दन का मतलब होता है जो निवान की ओर नीचे की ओर क्या करती है? बहती है। निवान की ओर बहती है। जर्दन का मतलब होता है निवान की ओर बहना, नीचे की ओर, समझ रहे ना आप? और ये हरमोन से निकलकर मृत सागर तक 200 मील का सफर तय करती है। जर्दन हरमोन से शुरू होकर मृत सागर तक 200 मील बहती है। तो हरमोन जर्दन का अर्थ है निचले स्थानों की ओर, नीचे की ओर क्या करना? बहना। तो जर्दन के घने जंगल पढ़ेंगे 3 की 15। ਅਤੇ ਜਦ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ,
क्यों जो यरदन दा दरिया फसल वड्डण दे सारे समय विच अपने सारे कंढियां उत्ते चढ़ जाता सी। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के संदूक के उठाने वाले कहाँ पहुंचे? यरदन पर पहुंचे। यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के यरदन का जल जो कटनी के समय कहाँ तक बहता था? अपने तट के ऊपर बहा करता है। तट के ऊपर पूरे किनारों तक ऊपर तक होता था यरदन। लेकिन याजकों ने क्या रखा? जब पांव रखा यरदन क्या हो गया? उल्टा बहना शुरू हो गया। वो सूखी भूमि से क्या हो गए? आगे निकल गए। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 22 लाख से थोड़े ज्यादा थे। 22 लाख। तो इसका मतलब उन्होंने कहां से सफर करके आए? यरदन के घने जंगलों से बीच में से होते हुए। तो यहां यिर्मयाह कहना चाहता है, अगर शांति के देश में तेरा भरोसा है तो यरदन के जंगलों के बीच में तू क्या करेगा? लेकिन इन लोगों ने, प्यादों ने क्या किया? कितने प्यादों ने, प्यादों मतलब पैदल चलने वालों ने यरदन के घने जंगलों के बीच में होते हुए यरदन को क्या कर लिया? पार कर लिया। यरदन जो नदी है, इस पानी के बीच में क्या है? प्रभु के लोगों के लिए एक बड़ी आशीष है, प्रभु के लोगों के लिए एक बड़ी बरकत है। तो एलिया ने यरदन को क्या कर दिया? 2 हिस्से कर दिया। दूसरा राजा 2 बाब उसकी 8 है। दूसरा राजा 2 बाब उसकी 8वीं आई। तद एलिया ने अपनी चदर दी और ਉਹਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ और ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ दोवें सुखी धरती दे उत्तों दी पार हो गई। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ईंट ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वह दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। एलिया ने अपनी चादर ली, यरदन के ऊपर क्या कर दिया? उसको चादर को मारा। यरदन क्या हो गया? 2 हिस्से हो गया। यरदन के घने जंगलों के बीच में से ये सारे क्या हो गए? निकले। और यरदन को क्या किया? एलिया ने पार किया। इसके साथ किसने पार किया? अलीशा ने पार किया। और फिर एलीशा ने भी क्या किया? इसकी 14 आयत। ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਉਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? और जब उसने भी पानी ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਟ के इधर उधर हो गया और अलीशा पार लग गया। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। एलिया ने जो अपनी चादर थी जब एलीशा के ऊपर फेंकी तो एलीशा ने उस गोदड़ी को, उस चादर को लिया और चादर के ऊपर क्या कर दिया? मारा। और चादर क्या हो गया? 2 हिस्से हो गया। तो इसका मतलब है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा कहाँ लिया था? यरदन के बीच में लिया था। और कितने लोग और कितने प्यादे जंगल यरदन के जंगलों के घने जंगलों के बीच में होकर निकले। और यीशु मसीह भी कितनी सेवकाई थी जो थी यरदन के आसपास के इलाकों में, यरदन के किनारों के बीच में यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई को किया। तो इसका मतलब है कि यरदन के घने जंगलों के बीच में, तो वो कह रहा है कि अगर तेरा शांति के देश के ऊपर भरोसा है तो फिर यरदन के घने जंगलों में क्या करेगा? तो यरदन के घने जंगलों के बीच में निकलना है, यरदन को पार करना है। याकूब कहता है उत्पत्ति 32 बाब उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 32 बाब उसकी 10 है। मैं तो उन्हां सारियां दियालगियां
और उस सारी सच्चाई तो जिहड़ी तैं अपने दास दे संग कीती बहुत ही छोटा हां मैं तां अपनी लाठी दे नाल ही जरदन दे पार लंघिया सी पर हुण मैं दो टोलियां हो गया। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं। बस फिर से दोबारा तूने जो जो काम अपनी करुणा अपनी करना और सच्चाई के साथ अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस जर्दन नदी के पार उतर आया। आज याकूब क्या कह रहा? मैं अपनी लाठी लेकर अपनी छड़ी लेकर जर्दन के पार उतर गया और अब मेरे साथ कितना है? 2 दल हो गए हैं। 2 दलों के साथ मैं उधर से निकल रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जर्दन के बीच में होकर जाना बहुत बड़ी आशीष है। खुदा का जो जन होता है, जो ईमान वाला होता है, चुना हुआ होता है, याद रखना एक बात को, जर्दन उसके साथ साथ बहती है। जहां भी वो जाएगा जर्दन उसके साथ साथ ही चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता कि मैं लाठी के साथ छड़ी के साथ जर्दन के पार उतरा था, लेकिन 2 दल के साथ मैं वापस निकला हूं। तो उसका मतलब लाठी के साथ जाने वाला और जर्दन को पार करने वाला बड़ी ब्लेसिंग के साथ वापस लौट रहा, बड़ी बरकत के साथ वापस निकल रहा। तो जर्दन के पानियों के बीच में बरकत है। तो आज बहुत सारे लोग जो आत्मिक सफर के ऊपर हैं, तो जिनको वो पैदल चलने वाले अका देते हैं, अपनी बातों के द्वारा अका देते हैं। कितने लोग जंगल के बीच में क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। इस्राएली लोग जो वहां से 6 लाख लोग निकले थे, कितने लोग जंगल के बीच में क्या हो गए? बुड़बुड़ाहट के कारण खत्म हो गए। लेकिन जर्दन के जंगल तक पहुंचने वाले भी थे। कितने प्यादे 22 लाख लोग जो रास्ते में नई जनरेशन पैदा हुई। प्राणों में 2 जन, योशुआ और कालेब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोग निकले थे 22 लाख के करीब लोग जो थे जिन्होंने जर्दन पार किया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या गलती कर दी? 12 जो कबीले थे, 2.5 कबीले जो थे, उनमें से 2.5 कबीलों ने क्या गलती की? पड़ाव अभी थोड़ी दूर था। समझना है इसको बात को। मान लीजिए ये नदी है, ये जो टेबल है, यही पार करना था। इधर ही हरियाली और हरा हरा घास नजर आ गया जर्दन के इसी तरफ ही। दौड़ कहां तक थी? कनान तक। जर्दन को पार करके जर्दन के पानी के बीच में बरकतें थी। इधर की हरियाली को देखा 2.5 कबीलों ने, हम इधर ही अपना तंबू डाल लेते हैं, हम इधर ही ठीक है, इधर तो बहुत ही अच्छी भूमि है। 2.5 कबीलों ने क्या किया? हम इधर ही अच्छे हैं, इधर की भूमि जो है बहुत अच्छी है, बहुत हरियाली है, इधर तो बहुत हरा भरा घास है। 2.5 कबीले वहां ही रुक गए। तो आज कितने लोग ऐसे आत्मिक सफर चलते जाते हैं, पड़ाव थोड़ी ही दूर होता है, लेकिन अपने सफर को क्या कर देते हैं? आत्मिक सफर को खत्म कर देते हैं। नहीं, हम यहीं तक ही ठीक है। तो बरकते कहां है? यरदन के पानी के बीच में। उन्होंने यरदन को पार नहीं किया। सामने वादा की हुई पृथ्वी नजर आ रही है,
कनान नजर आ रहा है। तो 2.5 कबीलों की तरह आज भी कितने लोग किनारे पर आकर गलती कर जाते हैं, अपना पड़ाव, अपना आत्मिक सफर वही रोक देते हैं। हम ठीक हैं, तो कभी भी सफर में रुकना नहीं है जब तक मंजिल नहीं आ जाती। हालेलुया! उस यर्दन को पार करना ही करना है। उस यर्दन के बीच में ही आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया! हालेलुया! उन्होंने देखा होगा पानी बहुत किनारे तक का, पता नहीं ये लोग जाए, हम तो इसको तो कब्जे में करें। ये जो हरियाणा एरिया, हम इसको पहले कब्जे कर लेते हैं। तो आत्मिक सफर रुकना नहीं है, चलते जाना है जब तक वादा किए हुए कनान के ऊपर आप अपना झंडा नहीं गाड़ देते, जब तक आप उस मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। क्योंकि यरदन के पानियों के बीच को निकलना है, उस यरदन को पार करना है बड़ी ब्लेसिंग के साथ। हो सकता है उन 2.5 कबीलों के अंदर ये दांत बह आ गया हो उस पानी को देखकर, लेकिन हमने पढ़ा था यशायाह 43 की, तो पढ़ेंगे। जद तू पानियां दे विचों दी लंघेगा मैं तेरे अंग संग होवांगा, अते जद तू नदियां दे विचों दी ओ तेनू ना डुबोणगी, जद तू अग दे विचों दी चलेगा ओ तेनू ना साड़ेगी, ना लाट तेरी उत्ते बलेगी। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल के बीच में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबो सकेगी, तब वह तुझे ना डुबो सकेंगी। हालेलुया! जिसका मतलब यरदन को बेशक को किनारों तक बह रहा है, उसको देखकर कभी भी कमजोर नहीं होना है। हरियाली देखकर, पहले थोड़ी ब्लेसिंग देखकर रुकना नहीं है। अब तो ब्लेसिंग मिल गई है जितनी चाहिए थी, नहीं, जो खुदा ने कहा था उसी को अपने जीवन में लेना है। तो यही यिर्मयाह ने कहा था, अगर तू पैदल चलने वालों के संग दौड़कर थक गया, जब उन्होंने तुझे थका दिया, तो घोड़ों की बराबरी कैसे करेगा? शांति के देश के ऊपर भरोसा है तो फिर यरदन के जंगलों के बीच में क्या करेगा? तो आज ये जो आत्मिक सफर है हमने तय करना है। आप उस किनारे तक पहुंच चुके हैं, आपने पड़ाव को रोकना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है कि नहीं, वादा की हुई पृथ्वी मेरे सामने है, मैं उस पृथ्वी के ऊपर जाऊंगा। तो आज उस ईमान को लेना है, उस दिलेरी को लेना है, उस विश्वास को लेना है। आपके अंदर वो बड़ा विश्वास लेना है, कमजोर बातों को डांटना है, कमजोर विश्वास को निकालना है और बड़ी दिलेरी के साथ आगे ही आगे बढ़ना। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। तो आगे ही आगे बढ़ना है। शांति आपके हृदय से निकलेगी। कोई स्थान हो, कहां भी आप हो, बस में हो, अपने कारोबार में हो,
कैसे लोगों के बीच में हो, शांति आपके अंदर से निकलेगी और दूसरों को भी शांति से भर देगी। कभी भी कमजोर नहीं होना है, शांति आपके अंदर नदी के समान, ऐसा खुदा ने कहा है, अंदर नदी के समान है और वो नदी बह उठेगी। तो आज उस शांति के साथ दूसरों को भी भरना है, आपके अंदर से ही वो शांति है। और जर्दन के जंगलों, घने जंगलों के बीच में कभी डरना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। आप अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, उस निशाने तक पहुंचने वाले हैं। आपका खुदा आपके साथ है, उसका बल आपके कदमों के ऊपर, आपके पांव को थकने नहीं देगा। उसका बल आपके साथ है, वो नए मसे से भरेगा, वो नई चीज से आपको लेकर जाएगा। वो अपने एक एक वादे को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक एक वादे की ओर देखना है, उस वचन की ओर देखना है। आप आगे बढ़ रहे हैं, कमजोर बातों की ओर ना देखें, उन प्यादों की ओर ना देखें जो आपको थकाते हैं, जो आपको अकाते हैं। इन छोटी छोटी लड़ाइयों से ना घबराएं, बढ़ते चले जाएं। विजय आपकी है। हालेलुया। तो आपके खुदा ने आपके लिए विजय है, विजय रखी है। वो विजय कलवरी क्रूस पर आपके लिए हासिल कर ली गई थी। आप आगे बढ़ते चले जाएं, जीत आपकी। आंखें बंद करेंगे दुआ।